आज हम NCERT उत्तर प्रदेश किताब के भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्नों का हल देखेंगे और इन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻⁷ कूलाम तथा 3×10⁻⁷ कूलाम आवेश है। इनके बीच कितना बल है? इस प्रश्न को हल करने के लिए कूलाम के नियम के सूत्र का प्रयोग करेंगे। F बराबर 9×10⁹ Q1 Q2/r²। दूरी को सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे। मीटर में दूरी बदलने पर 30 सेंटीमीटर का 0.30 मीटर प्राप्त होगा। मान रखने पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम दूसरे आंकिक प्रश्न को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न 0.4 माइक्रोकूलाम के आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन आकर्षी बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है? गोलों पर आवेश को माइक्रोकूलाम से कूलाम में परिवर्तित करेंगे। प्रारंभ में वायु में बल का मान दिया है। इसे F1 या F12 किताब के अनुसार मान लेंगे और R का मान ज्ञात कर लेंगे। हल करने पर आपको R का मान प्राप्त होगा जो कि 12×10⁻² मीटर प्राप्त होता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल परिमाण में समान होते हैं, अतः दोनों पर बल बराबर कार्य करेगा। अगला प्रश्न, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि Ke/GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। पुनः कूलाम के नियम का सूत्र लगाते हैं और हल करते हैं।
इससे के का विमी सूत्र प्राप्त होता है। इसके उपरांत कक्षा 11 में गुरुत्वीय बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का सूत्र लगा के कैपिटल जी की विमा ज्ञात करते हैं। यदि ये दोनों विमाएं आपको ज्ञात हैं तो इनको सीधे लिख सकते हैं। सूत्र में मान रखने पर विमा 0 प्राप्त होती है, अतः दिया गया मान विमाहीन है। नियतांकों के मान रख के हल करने पर वैद्युत बल बटे गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।